ਅਗਲਾਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। मुझे आप बताएं कब से आपको ये शौक़ पैदा हुआ? मुझे एक्चुअली हो गए हैं तकरीबन 10 साल पहले मैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल आया था। वहाँ पे आके मैंने गिटार स्टार्ट किया था, कभी इवेंट्स पे कभी जैम्स पे सेशंस प्ले कर के तो बस आज कुछ थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई वे मिल ही जाता है कि आप उसमें आगे प्रोसीड कर जाते हैं। पार्ट टाइम टीचिंग भी करता हूँ और साथ साथ शाम के टाइम जो है वो मैं अपना म्यूज़िक कंटिन्यू करता हूँ। गिटार इज़ ऑल अबाउट टेक्निक्स। सब चीज़ें हर कोई प्ले कर लेता है बट टेक्निक्स जो होती है ना वो आपको आगे एक्सेल करने में ज़्यादा हेल्प आउट करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अखमायर। अखमायर, इतना मुश्किल नाम? बस ये तो माँ बाप ने को मुश्किल में डालने के लिए ये तो वालिदैन ने रखा है। अब इसके बारे में हम तो नहीं ना कुछ कर सकते। अच्छा, मुझे आप बताएं कब से आपको ये शौक़ पैदा हुआ? मुझे एक्चुअली हो गए हैं तकरीबन 10 साल पहले मैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल आया था। वहाँ पे आके मैंने गिटार स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैं हबीबुल्ला साहब हैं जो NCA के टीचर्स हैं, उनके पास मैं जाके वोकल्स ट्रेनिंग लेता रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर अपनी स्ट्रगल थी, फिर कभी इवेंट्स पे कभी जैम्स पे सेशंस प्ले कर के तो बस आज कुछ थोड़ा बहुत बजा लेते हैं। तो मतलब किसको देख के शौक़ पैदा होता है ना? कोई दोस्त या फिर कोई फैमिली में होता है? किसको देख के? एक्चुअली फैमिली में तो कोई सीन नहीं था क्योंकि मेरे फादर जो थे वो डॉक्टर थे और भाई जो हैं वो मेरे अकाउंटेंट हैं, उन्होंने AC से किया। फादर ने कहा नहीं डॉक्टर बनो, मैं डॉक्टर हूँ। वो एग्जैक्टली यही बात थी कि स्टार्टिंग में तो मैं घर से जब निकलता था तो मैं अपने गिटार को और मुंह को कवर करके निकलता था कि इनके देख ना ले। एग्जैक्टली कि इन केस अगर मेरे फादर ने देख लिया तो दैट वुड बी अ कॉज ऑफ वरी फॉर मी। तो इसलिए स्टार्टिंग में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई लेकिन वंस वो कहते हैं ना फिर आप जब उस चीज़ में स्टार्ट करते हो, अपनी मेहनत स्टार्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई वे मिल ही जाता है कि आप उसमें आगे प्रोसीड कर जाते हो। तो स्टडी कितनी की हुई आप? मैंने सबसे पहले अपना O लेवल्स किया हुआ है, उसके बाद मैंने अपनी FSC की हुई है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स मैंने सुना था लड़के इतना पढ़ते नहीं है मैट्रिक में उड़ जाते हैं, नहीं तो इंटर में उड़ जाते हैं, आगे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे फादर डॉक्टर थे तो मेरे लिए तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे स्टडीज़ के मामले में। उन्होंने कहा था कि जो भी तूने अपने शौक़ करना उसके साथ साथ तूने अपनी स्टडीज़ जो हैं। पढ़ाई की वजह से घर वालों से डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो? पापा दफ़ा पड़ी। आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बस यही बात थी। लेकिन ये चीज़ थी कि वंस जब आपको पता होता है कि हाँ आपने अपने लिए भी काम करना है और अपने फ्यूचर के लिए भी काम करना है तो फिर स्टडीज़ उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो फैमिली में सबको पता है कि आप मतलब इस फील्ड में आ गए? फैमिली में तो सबको पता है, मैं तकरीबन 10 साल से प्ले कर रहा हूँ तो सबको पता है। किसी को इशू नहीं आया? लेकिन मैं पार्ट टाइम टीचिंग भी करता हूँ। पार्ट टाइम टीचिंग भी करते हैं? वो कहाँ करते हैं आप? मैं एक्चुअली प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ O लेवल्स को और A लेवल्स को। मैं मैथ्स और फिज़िक्स टीच करता हूँ और साथ साथ शाम के टाइम जो है वो मैं अपना म्यूज़िक कंटिन्यू करता हूँ। अब एक मैं ऐसा सवाल पूछूंगी जवाब उसका ना ही होगा, वो मुझे पता है। कभी प्यार हुआ आपको? प्यार जब पैदा होते हैं उसी वक्त प्यार हो जाता है। प्यार तो अपनी फैमिली से होता है सबसे पहले। तो प्यार तो ऑब्वियस ही, जो बंदा ये कहता है कि नहीं हुआ तो मेरा ख्याल है कि वो फिर फीलिंगलेस है। वैसे आपको कभी किसी से प्यार हुआ हो? होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ठोकर लगी तो हम लोग इस फील्ड में आ गए। सब प्यार से आ रही हैं, मुझे ये बताएं पहले। एक होता है ना, मतलब आप फ्रेंड्स वाला प्यार ना? यार फ्रेंड्स से तो ऑब्वियसली जो आपके फ्रेंड सर्कल होता है, जो आपका फ्रेंड जोन होता है उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। धोखा मिला कभी आपको ज़िंदगी में? धोखा तो आजकल के दौर में तो हर जगह पे धोखा है। आप जहाँ पे भी देख। आपको मिला है? बहुत दफ़ा। उसी से तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो धोखे नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं हमें इस चीज़ से ऐसे ठोकर मिली इस वजह से हम इस फील्ड में आ गए हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लाइफ के अंदर ये जो धोखे मिलते हैं ना, ये आपके लिए एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हो उसके बाद आप उसके अंदर फिर गिरते हो ना तो वो आपका फॉल्ट है। लेकिन वंस आप उसके अंदर से आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप नेक्स्ट उस चीज़ को ना करें। ਅਗਲਾਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਂਗ ਬਾਂਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਭਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। अच्छा, कहते हैं जब हम गिटार बजाते हैं तो हमारी जो ये स्किन होती है ये उतर जाती है फिंगर्स, ये देखें, तो इससे दर्द नहीं होता? नहीं दर्द नहीं होता। वंस स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं क्योंकि पोजीशनिंग होती है ना, तो फिर जब आपको टीचर्स मिलते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। गिटार इज़ ऑल अबाउट टेक्निक्स, सब चीज़ें हर कोई प्ले कर लेता है, बट टेक्निक्स जो होती हैं ना वो आपको आगे एक्सेल करने में ज़्यादा हेल्प आउट करती है। चलिए अब एक और हमें कोई सैड सा रोने वाला गाना भी सुना दे, क्योंकि हमारी आवाम को दो सुनेंगे ना, ताकि हाँ। अच्छा, वो सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियाँ। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।